काव्य अपनी सास के घुटनों में तेल मालिश कर रही थी। उसकी सास उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, बहू, तुम मेरी कितनी सेवा करती हो। भगवान तुम्हारे जैसी बहू हर किसी को दे। काव्य मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, आप भी तो कितनी प्यारी हैं। आपने हमेशा मुझे प्यार और सम्मान दिया है। आपने कभी भी यह नहीं कहा कि बहू तो मेरी बेटी जैसी है, बल्कि मुझे बहू के रूप में ही उचित मान सम्मान दिया। वरना लोग दिखावे के लिए कह देते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे और ससुराल में उसे खुलकर सांस लेने तक नहीं देते। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। आपने हमेशा मुझे बहू ही कहा और बहू के रूप में ही मुझे खुलकर जीवन जीने की आजादी दी। काव्य की सास ने उसे प्यार से गले से लगा लिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। काव्या ने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर उसकी ननद नेहा खड़ी थी। नेहा को देखते ही काव्या खुश हो गई और उसने आगे बढ़कर अपनी ननद को गले से लगा लिया। नेहा खुशी से चहकते हुए बोली, भाभी, माँ कहाँ है। काव्या बोली, वह अपने कमरे में आराम कर रही हैं। नेहा माँ के कमरे में चली गई। पीछे से काव्या उसके बड़े बड़े दो सूटकेस खींचकर घर के भीतर ले आई। सामान देखकर काव्या का सिर चकरा गया और वह सोचने लगी कि लगता है इस बार दीदी काफी ज्यादा दिनों तक मायके में रहने वाली है। खैर, उसने ननद का सारा सामान गैस ट्यूब में रख दिया। उसके बाद वह सास के कमरे में पहुंची। वहां पर सास और ननद दोनों बैठकर बातें कर रही थी। काव्या पूछने लगी, दीदी, क्या खाएंगी आप। बोलिए, मैं आपके लिए खाना बनाकर ले आती हूँ। नेहा कहने लगी, भाभी, आज ना खाना बाहर से ऑर्डर कर दो। हम तीनों बैठकर गप्पे लड़ाएंगे। काव्या ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया और बाहर से उसने दाल मखनी, वेज बिरयानी, कढ़ाई पनीर और लच्छा पराठा ऑर्डर कर दिया। उसके बाद रसोई में वह चाय और पकोड़े बनाने के लिए चली गई, क्योंकि उसके ननद को पकोड़े बहुत पसंद थे। चाय नाश्ते के बाद बातें करते हुए कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। जब खाना आया तो खाना खाने के बाद तीनों बैठकर बातें करने लगी। बातों ही बातों में काव्या बोल पड़ी, अच्छा हुआ दीदी, आप आ गई। मैं भी मायके जाने की सोच ही रही थी। अब आप आ गई हैं तो कुछ दिनों तक आप यहाँ संभाल लीजिएगा। मैं भी मायके चली जाऊंगी। यह सुनकर नेहा जरा गुस्से में बोली, भाभी, मैं यहाँ आई हूँ और आप मायके जाने की बात कर रही हैं। मैं तो यहाँ आपके साथ ही समय बिताने के लिए आई हूँ। मुझे लगा था कि मैं यहाँ आऊंगी तो थोड़ा मुझे आराम भी मिल जाएगा। अब आप ही चली जाएंगी तो सब कुछ तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। तब काव्या कहने लगी, अरे नहीं नहीं दीदी, मैं अभी नहीं जा रही हूँ। अभी तो आप काफी दिनों तक यहीं रुकेंगी ना। बीच में मैं कभी भी चली जाऊंगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं। उस समय तो नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया था कि जब उसकी भाभी मायके जाने की बात करेंगी तो उसे क्या करना है। देखते ही देखते उसे वहां आए हुए 1 महीना हो चुका था। एक दिन काव्या कहने लगी, दीदी, मैं सोच रही हूँ कि कल मायके चले जाऊं। 1 सप्ताह के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम तक वह माथे पर पट्टी बांधकर घूमने लगी। उसके माथे पर पट्टी देखकर काव्या परेशान होते हुए बोली, दीदी, क्या हुआ आपको। आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तब नेहा कराते हुए बोली, कुछ नहीं भाभी, बस वह सिर में दर्द है और बुखार जैसा भी लग रहा है। अब तुम तो कल मायके चली जाओगी, मैं अकेले घर कैसे संभालूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है। काव्या कहने लगी, कोई बात नहीं दीदी, कौन सा मेरा मायका दूर है। मैंने तो कोई रिजर्वेशन भी नहीं कराया है। बस से ही तो जाना है। मैं कल नहीं जाती हूँ, बाद में चली जाऊंगी। नेहा मन ही मन खुश हो गई कि मेरे झूठ के कारण मैंने भाभी का मायके जाना कैंसिल करवा दिया। अब उस दिन तो काव्या रुक गई थी, लेकिन जब भी वह मायके जाने की बात उठाती तब वह देख रही थी कि उसकी ननद बुखार का बहाना बनाने लगती थी। देखते ही देखते उसकी ननद को वहां पर आए हुए काफी दिन हो चुके थे। अब भरा पूरा ससुराल था नेहा का, और उसकी नई नई शादी हुई थी, और ऊपर से उसके पति को ऑफिस के काम से 4 महीने के लिए विदेश जाना पड़ गया था। तो वह पूरे 4 महीने तक मायके में ही रहने का प्लान करके आई थी। घर में उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया था। उसके सास ससुर भी उस पर वापस आने का दबाव नहीं बना रहे थे, क्योंकि उसने अपने पति से कहकर सास ससुर को बता दिया था
कि उसे जितने दिनों तक मन करेगा वह यहीं पर रहेगी, क्योंकि पति के बिना उसे ससुराल में नहीं लगता है। खैर, धीरे धीरे काव्या को भी समझ में आने लगा था कि जब भी वह मायके जाने की बात करती है तभी उसके ननद को बुखार चढ़ जाता है। इसलिए अब वह ननद से थोड़ा चिढ़ने भी लगी थी। एक दिन ऐसे ही अचानक से काव्या अपनी सास के कमरे में आई। उस समय उसके सास और ननद बैठकर आपस में बातें कर रही थी। वह कहने लगी, मम्मी जी, आज सोच रही हूँ शाम को मायके चली जाऊं। यह सुनते ही उसकी ननद बोल पड़ी, अरे भाभी, आप अभी कैसे जा सकती हैं? मुझे तो लग रहा है कि मुझे हल्का हल्का बुखार है। यह सुनते ही काव्या झट से बोल पड़ी, ननद जी, आपको मेरे मायके जाने का नाम सुनते ही बुखार क्यों आ जाता है? आप खुद तो 65 दिनों से मायके में पड़ी हैं। फिर ननद अनकली आंसू बहाते हुए बोली, देख लो माँ, तुम्हारी बहू मायके में मेरे दिन गिन रही है। तब सास गुस्से में बोली, नेहा, काव्या सही तो कह रही है। जब तुम इतने दिनों से मायके में पड़ी हुई हो तो बहू अपने मायके क्यों नहीं जा सकती? और यह बात बिल्कुल सही है। इतने दिनों से तुम मायके में हो, जब भी बहू मायके जाने की बात करती है तो तुम्हारी तबीयत खराब होने लगती है। जब बहू इतने दिनों से तुम्हें पकाकर खिला सकती है तो क्या कुछ दिन तुम रसोई नहीं संभाल सकती? मैं भी ज्यादा काम नहीं कर पाती। तो अच्छा है ना कि ऐसे समय में तुम घर पर हो, तो थोड़ा बहू को भी मायके घूमने दो। लेकिन तुम तो बहुत स्वार्थी हो, बस अपने आराम और अपनी खुशियों के बारे में ही सोचती हो। अगर ऐसा ही है तो तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ। तुम यहाँ आराम करने के नाम पर मेरी बहू से बहुत काम करवा लेती हो। नेहा गुस्से में बोली, तो माँ, अब बेटी से बढ़कर बहू हो गई आपके लिए। बहू के लिए, बहू के सामने ही आप मुझे इतना कुछ सुनाओगी? मालती जी कुछ देर तक बेटी को घूरती नहीं, फिर धीरे से बोली, तुम ठंडे दिमाग से सोचकर देखो कि सही गलत क्या है। इसी तरह यदि तुम्हारी ननद भी तुम्हारे मायके में आकर बैठ जाए और तुम्हें यहाँ से आने से रोकने लगे, तब क्या तुम्हें वह बात सही लगेगी जो आज बहू के विरोध करने पर तुम उसे इतना कुछ सुना रही हो? अब तो नेहा झेप गई। तब उसकी माँ बोली, देखो, अगर यहाँ का पानी तुम्हें रास नहीं आ रहा है तो तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी तबीयत बार बार बिगड़ रही है। तुम यहाँ रहो या ना रहो, अब बहू माई, मैं कुछ दिनों तक एडजस्ट कर लूंगी। मैं कबीर को बोल दूंगी कि वह ऑफिस जाने से पहले खाना वगैरह बना दिया करे। बाकी थोड़ा बहुत काम तो मैं कर ही सकती हूँ। हम दोनों माँ बेटा रहेंगे तो अकेले भी एडजस्ट कर लेंगे। अब तुम्हारी एक्स्ट्रा देखभाल मुझसे नहीं होगी, क्योंकि बहू को तो मायके भेज कर ही रहूंगी। काव्या बोल पड़ी, नहीं मम्मी जी, अगर दीदी हैं तभी मैं मायके जाने की बात कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको अकेले छोड़कर मायके नहीं जा सकती। आखिर आपका ध्यान रखने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। मालती जी गुस्से में बोली, देख रही हो नेहा, तुम्हारी भाभी को मेरी कितनी परवाह है। और एक तुम हो जो मेरी बेटी होकर भी मेरे बारे में इतना नहीं सोचती हो। अगर मुझे इतनी अच्छी बहू ना मिली होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। बोलते बोलते उनकी आवाज भारी हो गई थी। अब नेहा को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि जब भी वह मायके आती थी तो उसकी भाभी उसे भरपूर सम्मान देती थी। उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। विदाई के समय भी उसे बैग भरकर सामान देती थी। लेकिन उसने आज तक अपनी भाभी की खुशियों के बारे में नहीं सोचा। वह धीरे से बोली, भाभी, आप लोग ठीक कह रहे हैं। मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। जब भी आप मायके जाने का नाम लेती थी तो मैं जानबूझकर अपने बीमार होने की बात बताने लगती थी, ताकि आप मुझे छोड़कर मायके न जाएं और मुझ पर घर के काम ना आ जाएं। लेकिन मेरी गलती का एहसास हो रहा है। आप आज ही मायके जाओ। पीछे से मैं घर की और माँ की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लूंगी। उसके बाद मैं ससुराल से भी काम से जी चुराकर नहीं भागूंगी और वहां भी जाकर अपने फर्ज निभाऊंगी। अगर मेरी भाभी यहाँ ससुराल में अपने सारे कर्तव्य निभा सकती हैं, तो मुझे भी तो अपने सास ससुर के प्रति कर्तव्य निभाने चाहिए ना। बोलते बोलते उसकी आवाज भर गई थी, मानो उसके गले में बर्फ के टुकड़े अटक गए हों। उसकी आंखों से आंसू पिघल पिघल कर बाहर आने लगे। काव्या ने अपने ननद के आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी, कभी कभी इंसान से ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलती हो इंसान से ही होती है ना।
और जो इंसान अपनी गलती का एहसास करके उसे सुधारने की बात करे, वही सही मायनों में जिंदगी जीना जानता है। मुझे खुशी है कि आपको आपकी गलती का एहसास है। मैं 1 सप्ताह के लिए मायके जा रही हूँ। तब तक आप मम्मी जी का ध्यान रख लीजिएगा। नेहा ने बस सहमति में सिर हिला दिया तो काव्या भी अपने कमरे में पैकिंग करने के लिए चली गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।